बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ फ़िज़िकल जो यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कल की क्लास में स्पेशल जर्नल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया, SLO2, राइट। एक साथ बैठी हुई दोनों, किसने अलाउ किया? हाँ, मैंने ये थोड़ी कहा था कि आगे इनके साथ, मैं समझा आगे बैठना है। खुदारा प्लीज उठिए जल्दी से सब। मैं समझा आप सबसे आगे आके बैठना चाह रही हैं। नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा साथ बैठे हैं। मैं गलत समझा, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। ओके बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुज़ैफा, सवाल कीजिए जल्दी से फौरन। अस्सलाम वालेकुम। जी हुज़ैफा, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन। सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर हम मर्चेंडाइज कैश पे खरीदेंगे तो वो कैश बुक में आएगी, और अगर हम क्रेडिट में खरीदेंगे तो वो परचेजिंग जर्नल में आएगी ना? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अभी क्योंकि ये फिजिकल और ऑनलाइन सेटअप साथ है तो मैं आपसे रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा। चाहे वो ऑनलाइन कोई स्टूडेंट आज आया हो, 2 दिन एब्सेंट होने के बाद आया हो, या यस्टरडे वो एब्सेंट था, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा, टाइम वेस्ट होगा सबका। जाहिर सी बात है, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं चलें वो तो फिजिकल सेटअप में, वहाँ जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं, जब भी वो वहाँ मौजूद हैं। तो अब जो लोग छुट्टी कर रहे हैं मुस्तकिल, या ऑनलाइन सेटअप या फिजिकल सेटअप में मेरे पास प्रेजेंट नहीं थे, तो माजरत के साथ फिर मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और जब मेरी तरफ से कोई इस तरह का एक्शन आएगा तो फिर आप परेशान होंगे कि सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं या पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। या आप ये मत समझिएगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी और टीचर से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे किसी से कोई रिकॉर्ड्स नहीं लेने। मेरे पास अपनी शीट्स बनी हुई हैं और मैं वो आप में से कुछ लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स शो कर चुका हूँ। तो प्लीज अगर मेरी क्लास में रेगुलर नहीं रह सकते तो मुझे बता दें, ताकि मैं वीपी से एक बार बात कर लूं कि आपका इस क्लास में रहना जरूरी है या नहीं। वरना या तो आप छोड़ के चले जाएंगे या मैं छोड़ देता हूं। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रह सकते, आइदर यू आर टेकिंग क्लास ऑनलाइन और फिजिकल, तो इसको जरा सीरियस होकर क्लासेस को लीजिए, वरना पढ़ाई बहुत मुश्किल है। और ये एमसीक्यूज जो हैं वो तुक्का लगा के सॉल्व नहीं होंगे, और अगर तुक्का लगा के सॉल्व करेंगे तो आप बेकार, इस तरह की पढ़ाई सेकेंड ईयर पढ़ते हुए आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए तमाम लोगों को रोजाना ये बात नहीं बताऊंगा। आज जो हमने कल थ्योरी डिस्कस की थी, इरादा तो ये है। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, शुक्रिया। 40 मिनट्स का यूनिट है हमारा आज का, और आपसे रिक्वेस्ट है कोई बात समझ में नहीं आया तो बिल्कुल तरीके से, तमीज से, दायरे में रहते हुए आपने क्या करना है, अनम्यूट करना है। वैसे मैं आपकी चैट मुस्तकिल मॉनिटर कर रहा हूं, बट खुदा ना खास्ता अगर चैट में कोई चीज मिस होती है मुझसे, तो मैं आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी क्लास का पार्ट हैं। जिस तरह मैं पहले आपके एक एक मैसेज को कंसीडर करता था। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे किसी का बात करना पसंद नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक मुझे पढ़ाते हुए सिर्फ हंसी मजाक करते हुए देखा है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ना तो मुझे किसी का बात करना पसंद नहीं है। आपको बात करनी है, मुझसे बात करें डायरेक्ट। इसके अलावा अब आपको क्लास में और कोई नजर नहीं आना चाहिए। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। जब पूरी क्लास भी यहां बैठी हुई होगी तो मैं इसको बेयर नहीं करूंगा। ये एटीट्यूड आप अपने घर में रखिएगा संभाल के। जब आपसे आपके बड़े बात करते हैं तो बड़ों की बात सुननी चाहिए, यही अदब का तकाजा है। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं दूसरे अंदाज से बात करूंगा। जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि सर आज गुस्से में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अदब बताने की जरूरत है इस क्लास में। क्या आप इतने छोटे हैं कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे सुने?
कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कम्युनिकेट करें, मुझे बताएं, मैं आपको असिस्ट नहीं करूं, हेल्प नहीं करूं, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूं, तो फिर मसला आप आगे जाके बताएं किसी को। लेकिन आप मुझसे बात करेंगे क्लास में, आप बराबर वाले से बात नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, स्पेशली एट दैट टाइम जब मैं बात कर रहा हूं। मैं क्लास में आया, आप सब आपस में इतनी जोर जोर से बात कर रहे थे, उस वक्त मैं यहाँ पर ये इसकी एडजस्टमेंट कर रहा था, मैंने एक जुमला नहीं कहा। क्लास में तूफान बदतमीजी मचा हुआ था, शोर मच रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। बट जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो उस वक्त मुझे किसी का बात करना पसंद नहीं है सिवाय मुझसे बात करने के, क्योंकि आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, आप बराबर वाले से क्वेश्चन नहीं करेंगे। यस्टरडे मैंने क्या पढ़ाया था, ये इस वक्त क्लास में पूछने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार लोग अलग से ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, उस पर किसी से पूछ लें, नंबर होंगे आप लोगों के पास एक दूसरे के, अगर एब्सेंट थे तो इस चीज को खुद मैनेज कीजिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया। मेरा इरादा ये है कि मैं चाह रहा हूं, क्योंकि कल मैं थ्योरी बहुत सारी पढ़ा चुका हूं और मेरा गला खराब होने के आखिरी लेवल पे आ चुका है, आज मैं दवाई भी खाकर आया हूं, और ये मास्क की वजह से सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कल रात को मैं एक न्यूज भी पढ़ रहा था, न्यूज सुन रहा था बल्कि, उसमें यही था कि आपने देखा कि 2 दिन से हम तो मुस्तकिल मास्क पहने हुए हैं, आप तो फिर भी थोड़ा सा मास्क ऊपर नीचे करते रहते हैं, हवा खाते रहते हैं। तो वो भी यही कह रहे थे, और मैं आपको भी ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये महसूस ना हो कि मैं आपको स्ट्रिक्ट कर रहा हूं। मास्क को 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब आपको लगे कि अब आप तकलीफ में आ रहे हैं, मास्क को हटा लिया करें। ये अभी साइंस के टीचर से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे, क्योंकि आप सब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। ऑक्सीजन की मिकदार जब कम होती है तो आपको घबराहट शुरू होती है, और आप लोगों ने परसों एक केस भी सुना होगा हैप्पी पैलेस का, आई थिंक। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आप मास्क जब दिल चाहे रिमूव कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन परमानेंट नहीं, फॉर 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, और लॉन्ग ब्रीथ करने के बाद उसके बाद आप वापस मास्क वेयर करेंगे। ओके बच्चों, तो मेरा ख्याल है क्योंकि अभी अभी क्लास शुरू हुई है और आप सो भी नहीं रहे, हसन अब्बास साहब पढ़ा के गए माशाल्लाह, जागे में हैं, तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें आसान आसान, मुश्किल नहीं, बहुत डिटेल नहीं, आसान आसान से कुछ वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा, वो फॉर्मेट जो आपके पास बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बुक में, सही है। तो सर यहाँ ड्रॉ करने की क्या जरूरत है भाई? अगर किसी के पास बुक नहीं है खुदा ना खास्ता, तो वो, या जिसको यहाँ पर ब्लर नजर आती है स्क्रीन, तो उसे कम से कम इस स्क्रीन पर, एक्सेल की स्क्रीन पर थोड़ा अच्छा समझ आ जाए, क्योंकि ये वाली स्क्रीन में मैं नोट कर रहा हूं लो भाई, कैसा कीबोर्ड लाके दिया है। चल गया। ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये थोड़ी ब्लर नजर आती है आपको, बहरहाल हो सकता है कुछ बच्चों को नजर आ रही हो प्रॉपर, लेकिन बहरहाल अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आइए जरा उनको स्टडी कर लेते हैं। बुक निकाल लें, अपने पास बुक सामने रखें। परचेज जर्नल, परचेज जर्नल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? ऑनलाइन वालों ने कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ओके। फिजिकल सेटअप में जो यहाँ मौजूद हैं वो परचेज जर्नल में कुछ पूछना चाहते हैं? अगर नहीं पूछना चाहते तो फिर बुक में देखें। परचेज जर्नल की डिटेल्स के बाद आपको लिखा नजर आ रहा है इनवॉइस, लिखा नजर आया? किसी को आइडिया है इनवॉइस क्या चीज होती है? एनी आइडिया अबाउट इनवॉइस? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, 100% करेक्ट। ये सबसे आसान वर्ड यूज किया है, अब्दुल मोइस ने किया, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, इससे आसान वर्ड नहीं हो सकता। बिल, आप लोग अबीर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिसेट।
महम भी बिल्कुल सही कह रही हैं, रिटन डॉक्यूमेंट। महक आदिल पेमेंट स्लिप नहीं बेटा, और तहा ने भी बिल का वर्ड यूज किया, अरीबा ने भी बिल का वर्ड यूज किया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बिल एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो यहां बैठा हर बच्चा जानता है। इनवॉइस का मतलब अगर नहीं भी जानता, बट बिल का मतलब जानता है। और बिल क्या होता है मेरे बच्चों? जब आप कोई चीज परचेस करते हैं तो शॉपकीपर से कहते हैं हमें क्या दीजिए, बिल बनाकर दीजिए। और थोड़ी देर के लिए अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि अब आप शॉपकीपर हैं, आप अपना एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और आप किसी को सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब आप सेल करते हैं गुड्स को, तो अब कस्टमर आपसे मांगेगा बिल। उस बिल को इनवॉइस भी कहते हैं। अब क्या मुझे ये भी बताने की जरूरत है? हाँ, बताना तो पड़ेगा शायद, कि सर बिल में क्या होता है। बिल में जो चीज जिस तारीख को सामान खरीदा या बेचा गया, क्योंकि बिल कौन बना रहा है, जरा इस चीज पे गौर करें। बिल बना रहा है सेलर। अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिल, एक बिल वो होता है जो हम रिसीव करते हैं। कब? जब हम सामान खरीदते हैं। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, किसी किस्म का कोई मक्खन ब्लू बैंड कोई चीज नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं होता और ना मैं गुस्सा हुआ, लेकिन कभी कभी ना आपको बताना पड़ता है कि हर टीचर का मिजाज एक जैसा नहीं है। ये बात समझ लीजिए। कोई टीचर आपको बात करना अलाउ करेगा क्योंकि वो क्लास फोरम में डिस्कशन अलाउ होगी, बट जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो मेरा मिजाज ये है कि आप मेरी बात सुने, आप हैंड रेस करें और 10,000 सवाल मुझसे पूछें। अगर मैं आपको डांटूं तो आप बोले सर आप बदतमीजी करते हैं। आप मुझे बोलें स्ट्रेट, मैं आपकी बात, और मैं वो इंसान भी हूं कि मैं अपनी गलती मानता हूं अगर मेरी मिस्टेक हो। मुझे कोई शर्म नहीं आती गलती मानने में, क्योंकि गलती इंसानों से होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने आप को इंसान समझता हूं। अगर आप नहीं समझते हो एक अलग बात है। गलती इंसानों से होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस गलती का ये मेरा कहने का मकसद नहीं है कि मैं पढ़ाते हुए गलतियां करूंगा, खुदा ना खास्ता। एक जनरल बात कर रहा हूं कि मैंने आपको बिला वजह डांट दिया, फिर आपने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा सॉरी। सॉरी कहने से ना आप बड़े हो जाएंगे ना मैं छोटा हो जाऊंगा। आप भी तो इतनी बातों पे सॉरी लिख लिख के भेजते थे मुझे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये ना सोचेंगे आज सर गुस्से में, बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसे रोजाना पढ़ते हैं, और मैं वैसे ही पढ़ाना चाहता हूं हमेशा। बट क्लास का डेकोरम मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अच्छे से कैसे पढ़ा सकता हूं? जब आप क्लास का डेकोरम मेंटेन करेंगे, जो क्लास के तरीके हैं, मेरी क्लास का जो अंदाज है उसको फॉलो करें। चीजें सबके पास होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास के पास बुक्स नजर आ रही हैं, स्टेशनरी मौजूद है, इसका मतलब है आप पढ़ना चाहते हैं ना, जब भी तो ये सब मौजूद है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं ना बहुत अच्छे से? जी, तैयार रहिएगा मंडे से। ओके, तो मेरे बच्चों, जो बिल बनता है आपको उसमें से बहुत सारी चीजें पता है। उसमें डेट लिखी हुई होती है, और बिल कौन बना रहा होता है? अगर अब सेलर बना रहा होता है। अब अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक बिल वो होता है जो हम रिसीव करते हैं व्हेन वी बाय, when we buy something or goods. Normally we buy merchandise or goods, एग्री। लेकिन एक इनवॉइस या बिल वो होता है जो हम इशू करते हैं बीइंग अ सेलर। एक बिल वो होता है जो हम रिसीव करते हैं बीइंग अ बायर और परचेजर, राइट। तो इसका मतलब है हमारे लिए बिल दो कॉन्टेक्स्ट में है। बिल की जर्नल डेफिनेशन यही है, द बिल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय सेलर। सही है। लेकिन क्या मैंने आपको अकाउंटिंग किसी दूसरे के लिहाज से पढ़ना सिखाई? अकाउंटिंग पढ़ते हुए हमेशा बिजनेस के लिहाज से सोचना है, और ये सारे इमरान ने बोला है। बिजनेस एंटिटी, कौन कह रहा है बिजनेस एंटिटी? आप कह रही हैं, और कोई भी नहीं कह रहा, बाकी सब सन्नाटे में चलें। सब कह रहे हैं तो बताना था ना, जैसे इन्होंने बताया। तो बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अकाउंटिंग करते हुए आपने मालिक के लिहाज से सोचना, कस्टमर के लिहाज से सोचना, सप्लायर के लिहाज से सोचना,
एम्प्लॉयज के लिहाज से सोचना, किसके लिहाज से सोचना है? बिजनेस एक अलग वजूद रखता है और बाकी सब लोगों का एक अलग वजूद है। वजूद समझते हैं ना, उनका अपनी एग्जिस्टेंस, राइट? ओके, तो प्यारे बच्चों, इनवॉइस या बिल में एक चीज आ गई, डेट। नंबर 2 पर आ गया जनाब गुड्स की डिटेल, गुड्स मर्चेंडाइज की डिटेल। अब वो डिटेल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि उसका कलर क्या है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वेट कितना है, ये सब चीजें आ जाएंगी, राइट? अच्छा, फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? प्राइस आएगी। सबसे पहले तो प्राइस आएगी ना, डिस्काउंट तो उसके बाद आएगा। तो प्राइस मेंशन होगी, और अगर सेलर ने, या अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेलर बना दें, हमने जिसको सामान बेचा है हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट भी हम उस बिल में मेंशन करेंगे। तो अब ये जो डिस्काउंट का वर्ड आया ना, तो अब डिस्काउंट एक बार फिर मैं रिकॉल करने लगा हूं। मैं बहुत मोहतात होकर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रिकॉल। इट मींस we have already discussed these two terminologies in our previous classes. The first one was cash discount. किया भी है या नहीं? सिर्फ गर्दन ही हिला रहे हो शतरमुर्ख की तरह, या याद भी है? नहीं सर, कैश डिस्काउंट डिस्कस नहीं किया हमने। डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट है और एक ट्रेड डिस्काउंट है, और ये SLO 1 में डिस्कस हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आप एक बार चेक कर लेना। सर कैसे चेक करेंगे? बड़ा आसान तरीका। अब ये थोड़ी बोल रहा हूँ वीडियोस जाके देखो बैठ के बेवकूफों की तरह एक एक वीडियो। SLO 1 की डिटेल्स, SLO 1 आपके पास है ना मौजूद, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे जिस तरह भी हो, आप उस SLO में जाइए तमाम लोग, और SLO में जाके ढूंढिएगा टर्मिनोलॉजीज जहां पढ़ाने को कहा है उन्होंने लिखी हैं। वहां उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, एडवांस, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड, ये सब चीजें बोली हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक और चीज याद दिलाता हूं, वो अभी पढ़ानी नहीं है, सिर्फ ऐसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बताया था मैंने एक एक दो दो लाइनों में, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बहुत डिटेल में बताना है इन SLO 5, जो कि अब क्लास एक्टिविटी बन चुका है। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, मैं जहनी तौर पर तैयार रहता हूं हमेशा कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? सर कैश डिस्काउंट याद नहीं आ रहा। हालांकि इस क्लास में बैठे हुए 90% स्टूडेंट्स को पता है कैश डिस्काउंट क्या है, बट क्लिक नहीं कर रहा होगा इस वक्त, खुदा ना खास्ता। हरमैन याद है क्या है कैश डिस्काउंट? नहीं याद आ रहा। हालांकि तुम्हें पता है, 100% पता है, मुझे इसमें 0.001 भी शक नहीं है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन बस, हाँ बोलो, कौन कहना चाह रहा है? कोई आप में से कुछ कह रहा है जी? पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट मिले, पेमेंट के वक्त जो डिस्काउंट मिले, चाहे हम किसी को डिस्काउंट दें चाहे कोई हमें डिस्काउंट दे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, आमतौर पे वो कैश डिस्काउंट होता है, और हम उसे सेल डिस्काउंट, और नहीं, सेल डिस्काउंट और दूसरा नाम याद करें, अभी तो कैश बुक पढ़ के आए, इतनी जल्दी भूल गए। सेल डिस्काउंट और परचेस डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट लेने की भी बात कर रहे हैं और डिस्काउंट देने की भी बात कर रहे हैं। नहीं याद आया? मैं फिर कह रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं समझाना शुरू कर दूंगा दोबारा। एतराज नहीं है मुझे आपकी बात पे, मुझे इस बात पे भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप भूल गए। कोई बात नहीं, आप भूलेंगे, मेरा काम है 10 बार बताना, मैं बताऊंगा, लेकिन आप पूछें तो सही, आप बोलें सर दोबारा समझाएं, मैं दोबारा समझाऊंगा। जब हम किसी से मर्चेंडाइज खरीदते हैं और हम कहते हैं हम तुम्हें 10, 15, 20 दिन के बाद पैसे देंगे, 1 महीने के बाद पैसे देंगे, तो हमें सप्लायर कहता है, मशहूद साहब आप मैसेज ना करें ना इतने लंबे लंबे, आप जो है मुझे अनम्यूट करके बताएं कोई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं सब लोगों के जवाब मुस्तकिल देख रहा हूँ, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई इशू नहीं है बेटा, क्योंकि ना मैसेजेस की एक लाइन चल रही है तवील। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन बहुत है क्लास में, यहाँ वाले भी माशाल्लाह बहुत इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो ना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ जो बैठे हैं, और जब आप नेक्स्ट वीक अपने घर पे बैठे होंगे, तो प्लीज खुदारा आप देख लें कि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
एक वक्त में दो जगह तवज्जो रखना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है पर्सनली कि बेहतर पढ़ाई हो जाएगी शायद। तो बस बात यह है कि मेरे बच्चों, जी तलाल क्या बताना चाह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में या कैश डिस्काउंट बोलें? सर कैश डिस्काउंट के बारे जी जी बिल्कुल सर, में सर। प्लीज शेयर करें। सर सपोज सर हम किसी को हम सेलर हैं, अगर हम लोग किसी चीज की वही चीज हम लोग बेच रहे हैं, तो हम बायर को लालच देते हैं कि अगर तुम 10 दिन से पहले हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट देंगे या 5% डिस्काउंट देंगे। तो इसको कैश डिस्काउंट कहलाया जा सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं तलाल, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अब मैं आप ही की बात को रिपीट कर दूं, ठीक है सर? मेरे बच्चों, कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या है? वॉलंटियर्स जरा अटेंडेंस मार्क कर दें, और वॉलंटियर्स के बाद ना बाकी क्लास भी मार्क कर दे, अटेंडेंस इंतजार ना करें मेरे बोलने का, अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग। सर अच्छा आप देख लें मेरे मैसेजेस आ रहे हैं नहीं? बेटा सबके मैसेजेस आ रहे हैं मेरा बच्चा। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों से बस अब ये इनवॉइस का वर्ड अगर क्लियर हो चुका है, इनवॉइस में तो आ गई सारी डिटेल्स। अब देखें, हमने ना इनवॉइस का वर्ड पढ़ भी लिया और आपको पता ही नहीं चला हम डिस्काउंट पे आ चुके हैं। और अब डिस्काउंट है, दो तरह के बुक में लिखे नजर आ रहे हैं, छोड़ दें इस स्क्रीन को, ये स्क्रीन उन लोगों के लिए। आपको डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रहा है। और अब ट्रेड डिस्काउंट पहले एक दफा दोबारा बताता हूं, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? फिजिकल सेटअप में से कोई बताएगा? ऑनलाइन में से नहीं, फिजिकल में से कोई ट्रेड डिस्काउंट को डिफाइन, क्या मैं बता चुका हूं? अच्छा इतना ही बता दो बस, क्या मैंने ट्रेड डिस्काउंट आप लोगों को पहले कभी जिंदगी में बताया है? चलें, शुक्र है आपने एक्नॉलेज कर लिया, यही मेरी सेहत के लिए बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया, 2 किलो खून बढ़ गया। अब सुने मेरी बात, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं ये चीज कितने की है, तो उस पर लिखा हुआ होता है, जैसे कि ये मिसाल बॉयज, गर्ल्स का तो बहुत कम जाना होता है, लेकिन बॉयज शायद मेरी बात से एग्री करें। जब आप मेडिकल स्टोर जाते हैं खुदा ना खास्ता दवाइयां खरीदने, तो दवाई पे प्रिंट हुई हुई होती है प्राइस, लेकिन उसके बावजूद वो आपको 10% डिस्काउंट देता है। तो ये जो डिस्काउंट वो आपको खरीदने की बुनियाद पे दे रहा है, किस बुनियाद पर? खरीदने की बुनियाद पर। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से ले आते हैं, क्योंकि ये वाली एग्जाम्पल बॉयज को तो अच्छी समझ आ गई, गर्ल्स बड़ी परेशान है कि ये क्या चल रहा है। जनाबे अली, समझ आ गई? अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप जाते हैं अपना किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, और वहां जाके आप कोई अपना एलईडी और कोई अपना ठंडा करने की मशीन पसंद करते हैं, और आप उससे पूछते हैं कितने की है। तो अब ये एक्सपीरियंस जरा कम लोगों का हुआ होगा जो मैं आप कहने लगा हूं। बहुत कम लोग पेरेंट्स के साथ ऐसी चीजें खरीदने जाते हैं, और अब तो जब से ऑनलाइन का दौर आया है, लोग जा ही नहीं रहे, घर बैठे बैठे सिलेक्ट कर रहे हैं चीजें। और उसमें डिस्काउंट का फैक्टर भी कम हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करके दिखा रहे होते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिजनेस के अप्रोच के लिहाज से सुने, होता क्या है जनाब कि हम जाते हैं शॉपकीपर से पूछते हैं ये एलईडी कितने की है, तो वो हमें जिस कंपनी की एलईडी होती है उस कंपनी ने उसे एक बुकलेट, एक लिस्ट, एक प्राइस लिस्ट उसे प्रोवाइड की होती है कंपनी की जानिब से। क्यों? ताकि पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां वो प्रोडक्ट बिक रही है उसका बॉटम और मैक्सिमम एक हो। यानी आपको सोनी टेलीविजन वाले, सोनी कंपनी कह रही है कि आप एलईडी 1 लाख रुपीस मैक्सिमम बेच सकते हैं, उसकी प्राइस आप 1 लाख रुपीस का बताएं सबको, और 80,000 से 1 रुपए कम में भी बेचना नहीं है। कौन कह रहा है? ये सोनी कंपनी आपको पाबंद कर रही है। और आप कौन है? आप एक रिटेलर हैं मिसाल के तौर पर। तो अब उन्होंने आपको जो बुकलेट दिया होगा, प्राइस लिस्ट दी होगी, उस पर लिखा होगा 1 लाख मैक्सिमम प्राइस है और 80,000 से कम नहीं बेचना। सवाल आपके दिमाग में बेतहाशा आएंगे, सर अगर कोई कम में बेच दे, मासूमाना सवाल होते हैं ऐसे। भाई अगर कोई ये करेगा और कंपनी को पता चल गया तो कंपनी उसकी डीलरशिप खत्म कर देगी, वो अपनी प्रोडक्ट उसे नहीं देगी। क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह यह है कि जब वो कम में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो जाएगा। कंपनी आपको जो एलईडी दे रही है वो 75,000 का दे रही है आपको, और कह रही है कि आप इसे मैक्सिमम कितने में सोल्ड आउट कर सकते हो बेटा, बताओ ऑनलाइन वाले। हाँ,
1,00,000 रुपीस में सोल्ड कर सकते हो, 75 का आपको दे रही है। अब वो कह रही है जो दुकानदार जितने में बेच सकता है बेचे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1,50,000 का ऑफर करो। मैक्सिमम 1,00,000 और मिनिमम 80,000। 5,000 प्रॉफिट तो तुमने हर कीमत पर रखना है, वरना अगर तुम वो भी नहीं रखोगे तो फिर इसका मतलब है तुम कंपनी की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। तो बात यह है कि जो आपको कंपनी, अब आप थोड़ा सा वापस आ जाए मेरी एग्जांपल में, आप जाते हैं शॉप पर और जाके पूछते हैं एलईडी कितने का, तो शॉपकीपर आपको जो पहली प्राइस कोट करता है वो कंपनी के जो बिल उसके पास आया होता है वहां से देख के बताता है, और आपको देख के क्या बोलता है, जरा अंदाज सुनिएगा। कहता है सर वैसे तो 1,00,000 रुपीस का है, लेकिन आप हैं मेरे रेगुलर कस्टमर। आप लोग सुन रहे हैं ना ऑनलाइन वाले, क्या बोल रहा है, फिजिकल वाले भी जिंदा है। क्या बोल रहा है दुकानदार, अब जता रहा है, वो अंदाज देखें उसका, बोल रहा है कि वैसे तो सर 1,00,000 रुपए का है। क्या हुआ, इसका इंतकाल हो गया? बंद हुआ है वहां से? ऑन है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है लाइट जाके आई है, कुछ सर हुआ। वो स्क्रीन चली गई है एक्सेल की। अच्छा बच्चा रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। सही है, मुझे पता चल गया है। सब बच्चे थोड़ा हौसला रखें, पेशेंस का मुजाहरा करें, रुक जाएं 2 मिनट। अच्छा प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा, मैं स्क्रीन ऑन करने की भरपूर कोशिश करता हूं, ठीक है? अच्छा इसके लाइट ऑन है बच्चों, जरा बताना मुझे प्लीज। कोई स्केल है आप लोगों के पास, बड़ा सा जानदार, बड़ा वाला, बड़ा वाला? जज़ाकल्लाह। ये रोजाना लेकर आना लड़की, घर पे नहीं रखना, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। क्या ये ऐसी ब्लिंक करता रहेगा? वापस रेड लाइट आ गई, मुझे लग रहा है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, इसकी स्क्रीन क्यों आउट हुई है मुझे नहीं पता ये बात। हाँ अच्छा 1 मिनट, हम इसको ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा। लाइट ऑफ हुई उसकी, अभी भी ऑन है? ऑफ हो गई? अब देखना जिंदा हुआ। पिटाई लगाता हूँ। अबे क्या हो गया, मुस्तकिल इंतकाल हो गया क्या? मुझे लग रहा है प्रोजेक्टर कब हुआ है। अच्छा बाकी क्लासेस में प्रोजेक्टर चला है आप लोगों का सही? आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेचारे का बैलेंस आउट हो गया है ना। उफ, चलो कोई बात नहीं, ऐसी देख लो फिलहाल। कम से कम आप लोगों को तो शो नहीं करनी, उन्हें स्क्रीन शो करनी है लाजमी। अच्छा भाई डिस्काउंट की बात हो रही है, ट्रेड डिस्काउंट आप लोग बताओ, फिजिकल सेटअप में बैठे हुए लोग, आपको ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है या नहीं? और नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ। भाई आप लोगों को स्क्रीन शो कर रहा हूँ, रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ, अब स्क्रीन नजर आ जाएगी। बच्चों नजर आ गई स्क्रीन आप लोगों को, और आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी सुनते जाएं मेरी बात सब लोग, ताकि हम ये टर्मिनोलॉजीज मैक्सिमम खत्म करें। आपका भी यकीनन दिल चाह रहा है कि हम प्रैक्टिकल काम की तरफ आए, लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ना जरूरी है। बताइए मेरा बच्चा, आपके पास ट्रेड डिस्काउंट, फिजिकल सेटअप में बैठे हुए लोग बताएं बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रेड डिस्काउंट नहीं समझ आया तो मैं एक बार दोबारा कह सकता हूं। क्या है ट्रेड डिस्काउंट? मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को कह रहा है कि इस पे प्राइस इतनी लिखी है, लेकिन मैं आपको इतने रुपए में नहीं दूंगा, इससे कम में दूंगा। तो जितने पैसे वो छोड़ रहा है, अलाउ कर रहा है उसे, वो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट है। यानी किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि वो 1 लाख रुपीस की है, लेकिन उसे 1 लाख रुपीस में नहीं बेचा जाएगा, 1 लाख रुपीस से कम में दे रहा है बेचने वाला, ताकि जिसको आगे बेचनी है वो उसे 1 लाख में बेच सके। 1 लाख की चीज को उस पर लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस की है, लेकिन वो उसे कह रहा है 80,000 में ले लो आप। तो कितने उसने पैसे उसको लेफ्ट किए, छोड़े? 20,000 को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आराम नहीं करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 20,000 डिस्काउंट किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। सर रिकॉर्ड का क्या मतलब है? आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैश डिस्काउंट यानी सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट, क्या हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया या नहीं किया? अभी सब 0 मीटर बन गए। बताइए, क्या हमने सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया या नहीं किया? बोलें। अच्छा जी, तो ऑनलाइन वालों के जवाब नहीं है आज, बहुत कम जवाब है। बहरहाल एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, कैश डिस्काउंट जिसको हम सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट कह रहे हैं, क्या हमने वो अपनी बुक्स, और बुक्स से मुराद किताब ये वाली नहीं है, वो जो अकाउंटिंग बुक्स हमने बनानी सीखी, क्या हमने उसमें उन्हें रिकॉर्ड किया? जर्नल में जब हम पैसे लेते थे, पैसे रिसीव करते थे, हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करते थे, और जब पैसे देते थे तो उस वक्त भी डिस्काउंट रिकॉर्ड होता था। उसके अलावा कैश बुक में भी हमने डिस्काउंट को लिखा या नहीं? इसका मतलब है हम सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमने कभी भी इससे पहले रिकॉर्ड नहीं किया, और ट्रेड डिस्काउंट नजर भी नहीं आया। तो सर फिर ट्रेड डिस्काउंट का करना क्या है? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने जर्नल्स में प्रेजेंट करेंगे कि चीज 1 लाख की थी, हमने उस पर 20,000 ट्रेड डिस्काउंट देके 80,000 में बेचा। जब हम इनवॉइस बनाकर भेजेंगे तो इनवॉइस में 1 लाख शो करेंगे पहले, फिर लेस करेंगे 20,000 ट्रेड डिस्काउंट, और कहेंगे 80,000 सामने वाली पार्टी ने हमें पे करने हैं। इसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास ना डेबिट होगा और ना क्रेडिट होगा। सर जब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपनी चीज की प्राइस तो सेट करते हैं 1 लाख रुपीस, लेकिन हमें पहले से हमने मार्जिन रखा होता है कि हमने उस पर 20,000 रुपीस छोड़ देने हैं, डिस्काउंट दे देना है, और उस डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में, बुक्स से मुराद जर्नल में, डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो फिर कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है? जी हुज़ैफा भी सुनता हूं, रुक जाओ। तो कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? जो आप रिकॉर्ड करके आ चुके हैं अब तक। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करके आए? कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट के कितने नाम हैं? एक परचेज डिस्काउंट और एक सेल डिस्काउंट। अच्छा अब आप बुक में जरा जल्दी से चेक करें, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपके पास बुक में क्या क्या चीजें हैं, जल्दी बताएं मुझे। और कैश डिस्काउंट में वो आपको सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट बता रहा है, ठीक है? सेल डिस्काउंट एंड परचेज डिस्काउंट। जी सर हुज़ैफा बोलें। सर वो आपने भी कहा ना कि सेल्स डिस्काउंट को हम ना तो क्रेडिट में लिखेंगे ना तो हम डेबिट में लिखेंगे, तो सर वो हम सेल क्यों नहीं डिस्काउंट को लिखेंगे? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को कहा मैंने, ट्रेड डिस्काउंट। तो तो सर वो भी तो हम लेंगे ना, मतलब सर प्रोड्यूसर से, ट्रेड तो हम डिस्काउंट उसको हमें मिलता भी है, सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता भी है, और हम बीइंग अ सेलर ट्रेड डिस्काउंट देते भी हैं, ठीक है? लेकिन वो होता क्या है कि जो सेलिंग प्राइस हमने सेट की हुई होती है, जब हम उस चीज को उतने में बेचते ही नहीं है। अगर हमने किसी चीज को 100 रुपीज में बेचना था, हमारा इरादा था 100 में बेचने का, बट जब हमने उसे सोल्ड ही
80 रुपीज में किया तो हम 80 रुपीज ही अपनी बुक्स में लिखते हैं डायरेक्ट। तो सर फिर कैश डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट को भी अगर आप ये मासूमाना सवाल इसके साथ ऐड कर दो हुजैफा कि सर फिर वो जो सेल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट है वो भी ना लिखा करें। असल में वो डिस्काउंट डिपेंडेंट होता है पेमेंट पर। जब मुझे कस्टमर पैसे लाकर देगा तो उस, और वो भी कब, जो मैंने उसको टाइम पीरियड अलाउ किया है। लेट सपोज कस्टमर आता है, मैं उसे मर्चेंडाइज बेचता हूं, वो मुझे कहता है मैं आपको 1 महीने में पैसे दूंगा। सही है हुजैफा, मेरी बात समझ आ रही है? मैं उसे कहता हूँ ठीक है 1 महीने में देना। वो कहता है मैं 1 महीने में आऊंगा, लेकिन हम उसे एक ऑप्शन दे देते हैं कि अगर तुम 15 दिन में पैसे दोगे तो हम तुम्हें 5% फर्दर डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब है अब मैं अपनी बुक्स में लिख चुका हूं कि मुझे लेने तो उससे 1 लाख हैं, लेकिन अब अगर वो 15 डेज में आ जाता है तो अब मुझे वो 1 लाख रुपीस पे। तो अब जब वो मुझे कम पे करेगा तो अब मुझे लिखना पड़ेगा किताब में कि पैसे कम क्यों आए, क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया। तो फिर वो डिस्काउंट का नाम है सेल डिस्काउंट, वो बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं समझ आ मतलब रही? ट्रेड डिस्काउंट हम पहले से ही कर लेते हैं कि हमें इसको इतना मतलब मैं करना है। इंतहाई अदब से ये बात कह रहा हूं फिजिकल प्लस ऑनलाइन वालों से, मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई इस्लामियात नहीं पढ़ा रहा, ना मैं मजहब पढ़ा रहा हूँ। मेरी बात को मानिएगा नहीं, मेरी बात को समझें। आप में से मुझे पता है सर ना नहीं समझ आ रहा मुझे। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएंगे तो मैं 10 बार रिपीट करूंगा। देखिए, एक डिस्काउंट वो है जो डिपेंडेंट है पेमेंट पर, और एक डिस्काउंट वो है, आपका टाइम भी खत्म होने वाला है, मीटिंग का 2 मिनट है, गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं मीटिंग रीस्टार्ट नहीं करूंगा, यूनिट हो चुका है। देखें बच्चों, एक डिस्काउंट वो है जो डिपेंडेंट है पेमेंट पर। जब हमें कस्टमर पैसे देगा विद इन 15 डेज तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और अगर उसने 15 दिन में पैसे नहीं दिए, हफ्सा, अगर उसने हमें 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो अब 16वें दिन वो पैसे देने आया, बताओ अब वो कितने रुपए लाके देगा हमें? आवाज नहीं आ रही? 1 लाख रुपीस ला के देगा। बट अगर वो हमें 14th डे आके पेमेंट करता है, वो कहता है मैं आपको पेमेंट, मेरा आ रहा हूं, मेरा यूनिट खत्म हो रहा है, तो आप कहेंगे कि जब वो 14 डे पेमेंट करने आएगा तो अब आप उससे 1 लाख रुपीस कलेक्ट, तो अब आप उससे कलेक्ट करेंगे लेट सपोज 95,000 रुपीस। तो अब आपके पास राइट तो कितने का था मेरा बेटा पैसे लेने का? 1 लाख रुपीस का। तो राइट आपके पास से पूरा चला गया, बट आए आपके पास फातिमा कितने? बाकी सब भी बोल रहे हैं, सिर्फ फातिमा का नाम लेने का मतलब नहीं। 95,000। 95 आए तो क्या आपकी एंट्री बैलेंस होगी? बताओ। आप कहोगे बैंक डेबिट या कैश डेबिट 95 और रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख। सर तो रिसीवेबल 1 लाख से क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बुक्स में लिख चुका था कि मुझे कस्टमर से लेने हैं। बोल नहीं रहे आप? 1 लाख रुपए। और ट्रेड डिस्काउंट क्या? ये तो मैंने आपको कैश डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट याद दिलाया। अब सुने, ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा? मैं आखिरी कोशिश कर रहा हूं, आखिरी मिनट है। जब मैंने सामान बेचा था ना कस्टमर को, तो वो सामान असल में 1,20,000 रुपीस का था, लेकिन कस्टमर ने मुझसे बोला कि हमें भी 120 का देंगे। तो हमने बोला जाओ, इस मुंह पर 1 लाख रुपए का दे दिया तुम्हें। नहीं समझ आया? यानी हम सामान नॉर्मली 1,20,000 का बेचते थे, कस्टमर ने बोला यार मुझे भी आप 1,20 का दोगे, मैं तो हमेशा तुमसे ही खरीदता हूं। तो हमने बोला अच्छा तुम्हें कितने का दिया? तो अब इसका मतलब है मेरे पास 1,20,000